आवश्यकता से अधिक धन दुख और भय का कारण बनता है। इसलिए धन संग्रह केवल उतना ही करना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिससे आप अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। एक बार एक संत थे, उनको किसी ने भेंट के रूप में एक सोने की ईंट दे दी। अब वो सोने की ईंट उन्होंने अपने थैले में रखी और वो चल दिए। अब वो चलते समय अपने उनके साथ जो उनका सेवक था उससे कह रहे थे कि बेटा रास्ते में कोई भय वाली बात तो नहीं है। तो सेवक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज जीवन में पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार गुरुजी मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। उसके बाद वो थोड़ा और आगे चले तो फिर से उसके जो गुरु थे उन्होंने पूछा कि बेटा आगे कोई भय तो नहीं है। तो सेवक ने कहा कि नहीं, कोई भय नहीं है। अब उनको प्यास लगी, वो नदी में पानी पीने के लिए रुक गए नदी के किनारे। तो सेवक ने उनका झोला पकड़ा हुआ था, वो उसमें झांका और उसने देखा कि उसमें सोने की ईंट है। उसने वो सोने की ईंट लेकर पानी में फेंक दी और उसमें एक मिट्टी वाली ईंट रख दी ताकि गुरुजी को आभास ना हो कि थैला जो है वो हल्का हो गया है। अब वो वहां से चल दिए। अब थोड़ा आगे जाके उन संत ने फिर से पूछा कि बेटा आगे कोई समस्या तो नहीं है। सेवक ने जवाब दिया, समस्या को तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं गुरुजी, अब हमें कोई भी समस्या नहीं है। उसका उत्तर सुनते ही गुरुजी समझ गए कि शिष्य ने क्या किया है। उन्होंने अपने थैले को खोला, उसके अंदर झांके और देखा कि उसमें वो सोने की ईंट की जगह मिट्टी की ईंट रखी हुई थी। वो थोड़ा सा परेशान भी हुए, लेकिन उनको तुरंत ही ये भी समझ आ गया कि मेरे अंदर जो भय था, मेरे अंदर जो डर था, वो माया के कारण था। मैं कुछ पलों के लिए माया के जाल में उलझ गया था। तो वो ईंट जैसे ही गई, उनकी सारी चिंता भी चली गई। ये जो पैसा आता है, धन आता है, ये अपने साथ में कष्ट, दुख और समस्याएं भी लेकर आता है। तो आपके पास धन संग्रह उतना ही होना चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छे तरीके से चल सके।